रथ यात्रा का रहस्य। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी और माधव पहली बार इस दिव्य यात्रा को देखने आया था। ढोल नगाड़ों की गूंज, चारों तरफ जय जगन्नाथ के नारे, 3 विशाल रथ आसमान को छूते हुए और उन रथों पर बैठे भगवान जैसे छोटे छोटे बच्चों की तरह मुस्कुरा रहे हो। माधव की आंखों में उत्साह था, लेकिन दिल में कई सवाल। वो पहली बार इस दिव्य यात्रा को देखने आया था और सब कुछ देख रहा था जैसे कोई सपना सच हो गया हो। तभी कुछ पुजारी बड़े बड़े मटकों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने रथ के पास जाकर भगवान को भोग अर्पित किया और फिर उसी भोग को अपने हाथों से रथ से नीचे जमीन पर उंडेलने लगे। माधव की आंखें चौड़ी हो गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या कर रहे हैं? भगवान का भोग ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? पुजारी ने गहरी सांस ली। इसे फेंकना नहीं कहते बेटा, यह एक बहुत बड़ा अर्पण है। इसे कहते हैं अधर पाना। अधर पाना, लेकिन मैं समझा नहीं। ये भोग रथ यात्रा के अंतिम दिनों में भगवान को चढ़ाया जाता है और फिर हम पुजारी इसे अपने हाथों से जमीन पर उंडेलते हैं। ये भोग उनके लिए है जो तुम्हें दिखते नहीं। हाँ, क्या जो दिखते नहीं? जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर निकलते हैं तो सिर्फ इंसान ही नहीं आते, उनके साथ चलते हैं अदृश्य जीव, भटकी हुई आत्माएं, अधूरी इच्छाओं वाले प्राणी और कुछ अदृश्य देवग। भगवान जगन्नाथ सिर्फ इंसानों के भगवान नहीं है, वो उन खामोश आत्माओं के भी सहारा हैं जो इस दुनिया में भटक रही हैं। इस संसार में कितनी ही आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ रह जाती हैं, जिन्हें ना कोई याद करता है और ना ही कोई उनके लिए प्रार्थना करता है, लेकिन भगवान उन्हें भी नहीं भूलते।